नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 15 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। ये प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदों और उनके विषयों का गलत मिलान है? ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए अथर्ववेद जादुई सूत्रों के लिए, या ऑप्शन बी ऋग्वेद स्तुति के भजन के लिए, या ऑप्शन सी यजुर्वेद यज्ञ सूत्र के लिए, या ऑप्शन डी सामवेद विज्ञान का ज्ञान के लिए। इनमें से कौन सा वेद उनके विषयों से गलत मिलान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सामवेद विज्ञान का ज्ञान नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का प्राचीन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसके ऑप्शन है रावी, सिंधु, या घग्गर, या सरस्वती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो प्राचीन शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था? इसके ऑप्शन है भास, शूद्रक, या आर्यभट्ट, या कालिदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कालिदास द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर आधारित प्राचीन संस्कृत ग्रंथ कौन सा है? इसके ऑप्शन है अर्थशास्त्र, रघुवंशम, सुश्रुत संहिता, या चरक संहिता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुश्रुत संहिता। अगला प्रश्न देखते हैं। बिपाशा किस भारतीय नदी का ऋग्वेदिक नाम है? इसके ऑप्शन है चिनाब, ब्यास, या झेलम, या रावी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्यास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? इसके ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, या बोध गया में, या वैशाली में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लुम्बिनी में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और कमेंट करके यह भी बताना है कि आपको कितने प्रश्नों के जवाब पहले से ही पता थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत का विवरण देने वाली प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी? इसके ऑप्शन है मेगस्ती ने, या अरस्तू ने, या चाणक्य ने, या स्ट्रैबो ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेगस्ती ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1921 में मोंटगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर खोजा गया प्रमुख हड़प्पाकालीन शहर कौन सा था? इसके ऑप्शन है कन्नौज, या ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी वैशाली, या ऑप्शन डी मगध। का सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हड़प्पा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? ये ऑप्शन है समुद्रगुप्त, या भानुगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या पुरोगुप्त। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन बना था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन नाटक मृच्छकटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी किसके द्वारा लिखा गया है? इसके ऑप्शन है कालिदास, शूद्रक, या बिल्लहड़, या भास द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शूद्रक द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित है की रचना किसने की? इसके ऑप्शन है मनु ने, या कौटिल्य ने, या विश्वामित्र, या वशिष्ठ ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किताब उल हिंद तारिक अल हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शन है अल मसूदी ने, या अल बरूनी ने, या सुलेमान, या फिरदौसी ने। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अल बरूनी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रावी नदी का ऋग्वेदिक या वैदिक नाम क्या है? इसके ऑप्शन है अश्किनी, या सदुरिति, या परुशणी, या कालिंदी। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी परुशणी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यम मृत्यु के देवता और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? इसके ऑप्शन है
अथर्ववेद या कठोपनिषद या सत्पथ या मुंडकोपनिषद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कठोपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से किस नदी के किनारे विकसित हुई? इसके ऑप्शन है ताप्ती, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द सिंधी भाषा में क्या अर्थ होता है? इसके ऑप्शन ए पसंदीदा शहर या मिथको, मुर्दों का टीला या रहने की जगह या ऑप्शन डी एक बाजार क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिथको या मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में समाज को कितने वर्गों या वर्णों में विभाजित किया गया है? ये ऑप्शन है 6, 3 या 5 या 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला प्रतापी शासक कौन था? ये ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी प्रसेनजित या ऑप्शन सी बिंबिसार या ऑप्शन डी कालाशोक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिंबिसार। अगला प्रश्न देखते हैं। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन ए जिंदगी है या ऑप्शन बी प्रकृति या ऑप्शन सी बलिदान यज्ञ पूजा या ऑप्शन डी सत्र। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बलिदान या यज्ञ पूजा है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त या भजन हैं? ऑप्शन है 1028 या 1208 या 1017 या 1020। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1028। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में कुल सूक्तों की यानी भजनों की संख्या 1028 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों को वेदांत कहा जाता है? इसका ऑप्शन है वेदांग या आरण्यक को या उपनिषद को या ब्राह्मण को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपनिषद को। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथी बौद्ध संगति परिषद का आयोजन कश्मीर में किसके शासनकाल में हुआ था? इसके ऑप्शन है अशोक या ऑप्शन बी कालाशोक या ऑप्शन सी कनेक्स या ऑप्शन डी अजातशत्रु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कनेक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। सारनाथ में स्थित धार्मिक स्तूप जो बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल को चिन्हित करता है का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसके ऑप्शन है धौली, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनेक्स या ऑप्शन डी अजातशत्रु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य भगवान को समय में प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य का मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा या गुजरात या मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा में। अगला प्रश्न, यो पहाड़ एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है मिजोरम या असम या मेघालय में या नागालैंड में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम में। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर करें, जिससे आपको ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को डेली मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है, पल्लव काल के दौरान निर्मित प्रसिद्ध सातरथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन ऐहोल या महाबलीपुरम या ऑप्शन सी कांचीपुरम या ऑप्शन डी बादामी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों को मुख्य रूप से किसका उपयोग करके बनाया गया था? इसके ऑप्शन है कीचड़ या पकी हुई ईंटें को या पत्थर या बांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पकी हुई ईंटों को। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों का मुख्य रूप पकी हुई ईंटों से बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में नंद वंश का अंतिम शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ये ऑप्शन है उग्रसेन था या घनानंद या पंडुका या गोभिषणाक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी घनानंद। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की नींव आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। इसके ऑप्शन है 6 या 4, 8 या 6, 2 या 8 या 4 या 8। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4 और 8। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है बाइबिल, महाभारत या इलियड या कुरान।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौर्यवंश का शासक बनने से पहले सम्राट अशोक कहाँ के गवर्नर प्रांतपति थे? इसके ऑप्शन है उज्जैन अवंती या तक्षशिला या इंदौर या भोपाल के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उज्जैन अवंती के। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस पुरुष देवता की पूजा करते थे? इसके ऑप्शन है विष्णु की या इंद्र की या ब्रह्मा की या पशुपति आदि शिव की। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पशुपति आदि शिव की। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है सातवाहन वंश के किस शासक ने नासिक के शिलालेखों पर अपनी उपलब्धियां दर्ज की? ये ऑप्शन सिमुक है या गौतमीपुत्र सातकर्णी या पुलमावी तृतीय या ऑप्शन डी हॉल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन बी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी रिकटेस, ऑप्शन सी स्कैबी या ऑप्शन डी वेरी वेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वेरी वेरी। विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शनिवार किस धातु का प्रमुख अयस्क है? इसके ऑप्शन है लोहा, तांबा, पारा या सीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पारा। शनिवार पारा धातु का प्रमुख अयस्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ले जाते हैं। अगला प्रश्न है 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है किस योजना के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? इसके ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना या बेबल योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? के ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 या 15 मार्च 1950 या 1 जनवरी 2015 को। का सही जवाब है ऑप्शन सी 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है वनस्पति घी के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन या ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी अरविंद घोष। का सही जवाब है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं केरल के तटों पर पाए जाने वाले मोनाजाइट बालू में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज पाया जाता है? इसके ऑप्शन है यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम या ऑप्शन डी रेडियम। इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थ्योरियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? इसके ऑप्शन है लाल का या हरा का या पीला का या बैंगनी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बैंगनी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो 2014 में हुई थी इसके ऑप्शन किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? इसके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय या ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय या ऑप्शन सी कौशल विकास मंत्रालय या ऑप्शन डी श्रम मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है सागा दावा उत्सव भारत के किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है सिक्किम, केरल, नागालैंड या मणिपुर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिक्किम में।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार 14 प्रमुख प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1969 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की 4 सबसे प्राचीन सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, सिंधु में से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वर्तमान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इसके ऑप्शन है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क या ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी भीमबेटका गुफाएं या ऑप्शन डी ताजमहल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोथल। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज को 4 वर्णों में विभाजित करने का सबसे प्रारंभिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में या ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद में या ऑप्शन डी शतपथ ब्राह्मण में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षित और जन्मेजय प्राचीन भारत के किस साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे? इसके ऑप्शन है मगध, कुरु या यदु या कौशल के। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुरु के। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का मेरे देने से पहले ही सही जवाब दिया था। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।